दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है कि रोड टू सक्सेस ए रोड टू स्टार्ट। दोस्तों ये स्लोगन तो जैसे मुंह पाठ हो गया, एकदम याद रह गया, जैसे ज़हन में घुस गया है। तो दोस्तों बहुत सा आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें लाया हूँ जो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझे लिखा है, डीएम में लिखा है सब कुछ, और व्हाट्सएप पे भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये दो सुपरस्टारों की बात है। जब सुपरस्टार में तो ये होता है कि कोल्ड वॉर चलते ही रहता है, कौन ऊपर कौन नीचे ये तो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बात है दो बड़े सुपरस्टार की, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों का सभी का स्वागत है। दोस्तों नए अगर आए हो तो नीचे जो मेरा लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों राजेश खन्ना और सुपरस्टार जो थे, राजेश खन्ना और अमिताभ जी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। दोस्तों ये शायद बहुत ही रोचक बातें हैं। ये तो हेल्दी कंपटीशन था उन दोनों के बीच में कि कौन सुपरस्टार रहेगा, कौन बड़ा बनेगा, कौन स्टार। हालांकि एक ही चेयर है, एक ही सिंहासन है, एक ही सुपरस्टार का सिंहासन है, तो कौन बनेगा इसमें तो कंपटीशन चलती ही रहती थी। उसमें ये होता था कि राजेश खन्ना जो लवर बॉय के इमेज में थे और अमिताभ तो एकदम फाइटर और एंग्री यंग मैन की इमेज में थे। वो दोनों की फ़ाइट तो चलती रहती थी। उन दोनों ने बहुत सी फिल्मों में साथ में भी काम किया, लेकिन राजेश खन्ना की जो बहुत सी फिल्में, जो 15-16 जो फिल्में आई थी, वो आज तक कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाया। उस रिकॉर्ड के लिए तो बहुत मुश्किल होगा किसी को भी। 15, 16, 17 फिल्में एक साथ सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती थी। तो दोस्तों ये होता था, तो राजेश खन्ना ने तो यही समझ लिया था कि मुझसे बड़ा कोई स्टार है नहीं, या मुझसे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये तो था ही, लेकिन अमिताभ जो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जंजीर, जिससे उनकी पूरी इमेज बदल दी थी, और एंग्री यंग मैन की जो इमेज थी वो उनको मिल गई थी, और पब्लिक अब लवर बॉय के उसमें से निकल के एंग्री यंग मैन को देखने चाह रही थी, और एंग्री यंग मैन को देखना चाहती थी। तो दोस्तों तभी उसके बाद फिल्म एक आई नमक हराम। नमक हराम में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन थे। वहाँ पे भी दोनों की फ़ाइट होती है, लेकिन राजेश खन्ना को तभी मालूम पड़ गया था कि ये बहुत आगे बढ़ेंगे और मुझे शायद अपना सिंहासन खाली करना पड़ेगा। जो मैं सुपरस्टार पद पे हूँ वहाँ से मैं नीचे आ जाऊँगा। तो हुआ भी ऐसा ही, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो अमिताभ बच्चन धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, बहुत सी फिल्में की थी। नमक हराम के बाद तो वो अलग इमेज हो गई, और पब्लिक इस टाइप के लोगों को चाहती थी, इस टाइप के हीरो को चाहती थी, एंग्री यंग मैन हीरो को चाहती थी जो अपना बदला ले, क्योंकि उनके मन में ये होता था कि हीरो कैसे बदला लेता है। तो दोस्तों ये तो होता था। इनकी बहुत सी फिल्में चली, राजेश खन्ना की बहुत सी फिल्में आई, अमिताभ की भी बहुत सी फिल्में आई, लेकिन बहुत फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी वो बने रहे थे। काला पत्थर के बाद वो सब में थे साथ। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थे। शत्रुघ्न सिन्हा को राजेश खन्ना बहुत मानते, क्योंकि वो बोलते कि वो वन टेक आर्टिस्ट थे और बहुत ही अच्छा काम करते थे। तो राजेश खन्ना के साथ जब अमिताभ की ये कंपटीशन हो गई तो किसी न किसी को तो जाना ही था। तो दोस्तों ये हुआ कि अमिताभ का सितारा ऊपर चढ़ता गया और राजेश खन्ना नीचे आते गए। राजेश खन्ना के वहाँ जहाँ पे लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ उनके घर के सामने रहती थी हमेशा के लिए, प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी, लड़कियाँ उनके गाड़ी को लाल लाल लिपस्टिक से लाल लाल कर देती थी, वो भी अभी कम होने लगा था। तो ये जो अर्श से फ़र्श तक आने की जो बात है वो ये बात है। तो अर्श में थे और फ़र्श तक आ गए, और ये जो अमिताभ जो फ़र्श पे थे वो अर्श पे पहुंच गए थे। तो दोस्तों कैसे दिल कैसे मानेगा, क्योंकि मैं इतने साल 15-20 साल से मैं जो सुपरस्टार हूँ, वो कैसे मैं इतने नीचे जा सकता हूँ, और ये मेरे फैंस कोई ले नहीं सकता, ऐसा बहुत बार उन्होंने कहा। लेकिन वक्त तो बदलता है, आज आप हो, कल मैं हूँ, कल परसों कोई और होगा। तो राजेश खन्ना ने बहुत बार कहा भी है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। लेकिन दोस्तों जब राजेश खन्ना कैंसर से पीड़ित हो गए तो अमिताभ जी उनको देखने गए। तो अमिताभ जी गए तो राजेश खन्ना तो बेहोशी की हालत में थे। बस समझ लीजिए थोड़े ही दिनों की बात थी, तो थोड़ी क्षणों की बात थी समझ लीजिए। राजेश खन्ना को जब मिले अमिताभ जी, प्यार से मिले, उन्होंने उनकी आँखों में देखा, आँखों से बातें हुई, और क्या बातें हुई, वो सामने दोनों आर्टिस्ट थे, समझ गए आँखों की बातें। धीरे से राजेश खन्ना अमिताभ के कान में कुछ
फुसफुसाए। ये कहा कि दोस्त पैकअप, टाइम इज़ आउट, लेट्स पैकअप। ये आखिरी शब्द थे उनके, राजेश खन्ना के, जो दिल को छू गए अमिताभ की, कि ये सच्चाई है जिसे कोई मुंह फेर नहीं सकता, कोई कुछ दूर नहीं हो सकता। तो दोस्तों यही होता है इस फिल्म लाइन का, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, ऊंचाई है वहाँ नीचाई भी है। तो दोस्तों सब कुछ आपको सहन करना है। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।